अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद हैं। इनका नाम मिस्टर साद इलाही है और ये यूएस में एक कंपनी है जनरल मोटर्स, जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स है। उसका मार्केट कैप 200 बिलियन डॉलर्स है और उसकी वैल्यूएशन तकरीबन 50 बिलियन डॉलर है। और वो पाकिस्तान में उन चंद लोगों में से हैं जो पाकिस्तानी यूथ में पोटेंशियल को एडमायर करते हैं। तो हम इससे पूछेंगे कि ये जनरल मोटर्स में किन किन पोजीशंस पे रहे, इन्होंने क्या क्या वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा की और अब ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब जनरल मोटर्स ज्वाइन की थी आज से तकरीबन 38 साल पहले, तो उस वक़्त मेरी जो वहाँ पे जॉब थी वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट की थी। हम लोग गाड़ियों के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिज़ाइन करते थे, डेवलप करते थे, टेस्ट करते थे, वैलिडेट करते थे। मेरी बैकग्राउंड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। तो उसमें मैंने पहले बैचलर्स की थी, फिर मास्टर्स की और उसके बाद मैंने फिर इंटरनेशनल बिज़नेस में एमबीए किया। तो शुरू में मेरी जॉब ज़्यादातर टेक्निकल थी, डिज़ाइन और डेवलपमेंट की तरफ कंपोनेंट्स के। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होके सिस्टम एप्लीकेशन की तरफ गई जॉब। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और जो मेरी आखिरी असाइनमेंट थी रिटायरमेंट से पहले जनरल मोटर्स में, वो थी फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के ऊपर हम डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। जॉइंट हमारा प्रोजेक्ट था जनरल मोटर्स और होंडा का, जिसमें हम जॉइंटली हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स डेवलप कर रहे थे ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए। तो उसमें मेरा रोल जो था वो ज़्यादा कोलैबोरेशन को मैनेज करने का था होंडा के साथ। तो उसका फोकस मेन ये था कि दो टीम्स जो हैं, होंडा की टीम और जनरल मोटर्स की टीम, वो मिल के एक सिस्टम डेवलप करें जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम है, तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में फिर यूज़ होगा। तो ये मेरी लास्ट असाइनमेंट थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर आई रिटायर्ड फ्रॉम जनरल मोटर्स पिछले साल के एंड में। अगर आप इस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देखें पूरी दुनिया में, तो बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, यानी कि जो आपका पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक मोटर से चलेंगी। तो शिफ्ट हो रही है पूरी इंडस्ट्री उस तरफ। दुनिया में ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। चाइना में अभी इस वक्त जो है अगर 10 गाड़ियाँ बिकती हैं तो उसमें से 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इसी तरह यूरोप में 10 में से 2 गाड़ियाँ बिकने वाली जो हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अमेरिका में तकरीबन 10 में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी और आएगी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में जो यंग लोग हैं जो टेक्निकल साइड पे काम करना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्रीज़ ले रहे हों या वो गाड़ियों की रिपेयर और उनकी मेंटेनेंस सीखना चाहते हों, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो नई स्किल्स सीखें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, क्योंकि इसमें ग्लोबली भी खासी डिमांड होगी जॉब्स की। और इसमें रीजनली अगर आप मिडल ईस्ट वगैरह में देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में खासा इंटरेस्ट है। तो बजाय इसके कि हम लोगों को वहाँ पे भेजें जो सिर्फ प्लम्बिंग या कारपेंटर होते हों, बल्कि क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को ट्रेन करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फिर आगे जाके काम कर सकें रीजन में भी जहाँ पे डिमांड बढ़ेगी इन स्किल्स की। ठीक है साथ साहब, जो हम आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। बात करते हैं स्किल्स की, ईवी से रिलेटेड स्किल्स कि अगर आपने वो स्किल्स डेवलप करनी है तो उसमें 2 ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक तो है इंजीनियरिंग का ट्रैक और एक ट्रैक है टेक्नीशियंस के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग ट्रैक की। इंजीनियरिंग ट्रैक में जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं वो हैं कि आपने कंपोनेंट्स जो इसके कोर कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे आपकी बैटरी हो गई, आपकी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई जैसे इन्वर्टर है, मोटर कंट्रोल्स हैं, सॉफ्टवेयर है,
इनकी आपने स्किल्स कैसे सीखनी है कि इनके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स के ऊपर, और फिर उन कंपोनेंट्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है एक गाड़ी में या एक मोटरसाइकिल में, ताकि आपकी एक अच्छी मोटरसाइकिल या गाड़ी बन सके जो मोटर से चलती हो। तो इन स्किल्स के ऊपर हमारा फोकस होता है इंजीनियरिंग ट्रैक में। और इसके लिए फिर हमारे 3 लेवल्स हैं ट्रेनिंग के। एक तो इंट्रोडक्टरी लेवल है, एक इंटरमीडिएट है, फिर एक एडवांस्ड है। तो इसके लिए बेसिकली इफ़ यूर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के आप स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के किसी भी टेक्निकल फील्ड से, तो और आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और आप ये स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्सेज़ को शुरू कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग ट्रैक के लिए जो इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स है वो ऑनलाइन है, 7 हफ्ते का कोर्स है जो आप कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हैं। तो उसके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.myevacademy.com। तो उस पर आप जाके और इन्फॉर्मेशन इस पर ले सकते हैं। दूसरा जो ट्रैक है वो टेक्नीशियन ट्रैक है। दूसरा जो ट्रैक है इसका वो है टेक्नीशियन ट्रैक। टेक्नीशियन ट्रैक में उन लोगों की स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं जो या तो गाड़ियों की मेंटेनेंस या मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करना चाहते हैं, या फिर वो किसी फैक्ट्री में जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असेंबल हो रही हों या कन्वर्ट हो रही हों उसमें काम करना चाहते हैं। तो उसमें हमारे अगेन 3 लेवल्स हैं, इंट्रोडक्टरी, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। लेकिन ये सारे लैब और वर्कशॉप में हम देते हैं ट्रेनिंग, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद हाथ से काम करके ये सीखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे काम करते हैं, इसके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, मोटर्स कैसे काम करती हैं, बैटरीज़, मोटर कंट्रोल्स, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें, डायग्नोस्टिक्स के अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है मोटरसाइकिल हो गया या गाड़ी में, तो आपने उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे पता लगाना है कि कौन सा कंपोनेंट्स है, कौन सा कंपोनेंट है जो काम सही नहीं कर रहा। तो उसकी ट्रेनिंग हम फिर लैब और वर्कशॉप की सेटिंग में देते हैं। और उसके भी 3 लेवल्स हैं, इंट्रोडक्टरी, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। तो सर आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ये तीनों ट्रैक्स हैं, इनको कंप्लीट करने में कितना अर्सा लगेगा, और ये किस किस के लिए कौन कौन से ट्रैक्स अवेलेबल हैं, और इनमें कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, चाहे अगर आप इंजीनियरिंग ट्रैक में हो तो उसमें जो 3 कोर्सेज़ हैं, इंट्रोडक्टरी, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड, उसमें इंट्रोडक्टरी में 7 हफ्ते का कोर्स है, इंटरमीडिएट जो है वो 16 हफ्ते का कोर्स है, और फिर जो एडवांस्ड है वो 6 महीने का यानी 24 हफ्ते का कोर्स है। तो तकरीबन आप समझें कि आपको तकरीबन 1 साल लग गया पूरे, अगर आपने तीनों कोर्सेज़ कंप्लीट करने हैं। और इसी तरह जो आपका टेक्नीशियन ट्रैक है उसमें जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है वो 12 हफ्ते का है, और जो इंटरमीडिएट है वो 16 हफ्ते का है, और एडवांस फिर से वही 24 हफ्ते का कोर्स है। तो अगेन ये कि इसको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि तकरीबन 1 साल में आप चाहे इंजीनियरिंग ट्रैक पे हो या टेक्नीशियन ट्रैक में हो, तकरीबन 1 साल के आसपास आप इसको पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए अभी जो हमारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं करने के लिए, उसमें ऑनलाइन तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं क्लास को, जो इंजीनियरिंग ट्रैक का इंट्रोडक्टरी कोर्स है ऑनलाइन। लेकिन जो लैब के बेस कोर्सेज हैं, जो आपके टेक्नीशियन ट्रैक के लिए इंट्रोडक्टरी कोर्स है, उसकी लैब अभी इस्लामाबाद में है सिर्फ, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम दूसरे शहरों में भी ये लैब्स अवेलेबल करें, ताकि वहाँ पे भी आप ये कोर्सेज़ फिर ले सकें आगे जाके। जी, जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान में कम हैं जो कि यूएसए से पाकिस्तान आए हैं स्पेशली सर्व करने के लिए। और मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा था, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो 100 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है। ये एक्सपीरियंस लोग हैं तो इससे फ़ायदा उठाएँ। इनसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि इस फील्ड में आपका जो गोल है वो क्या है? हमारा जो गोल इस सारे काम में है वो ये है कि पाकिस्तान में कैपेबिलिटी बिल्ड की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में। जैसे मैंने पहले कहा, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और आल्सो टेक्नीशियंस और मेंटेनेंस की कैपेबिलिटी, क्योंकि जैसे शुरू में बात हुई थी कि ये एक ऐसा एरिया है जो अभी बहुत ग्रो करेगा पूरी दुनिया में, और इसकी डिमांड, इन स्किल्स की डिमांड जो है वो बढ़ती ही रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो यंग लोग हैं वो ये स्किल्स सीखें, ताकि उनको फिर जो आगे
आगे मौक़े आने हैं इनमें जॉब के, या अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इसमें ख़ुद से कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसमें जो मौक़े आएंगे वो उसके लिए तैयार हों। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये स्किल्स जो हैं वो सीखें और अपने आप को तैयार करें इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आगे आएंगी, चाहे आप इंजीनियर हों या आप टेक्नीशियन हो। तो इसके लिए आपको इन स्किल्स के साथ तैयारी करनी अभी से ज़रूरी है, ताकि आपको आगे जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो आप उनसे फ़ायदा उठा।